नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रमेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube फैमिली के आर विज्ञान में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम FII एंड DII डाटा का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए FII एंड DII डाटा का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, क्योंकि FII एंड DII डाटा का एनालिसिस करके आप मार्केट का मूवमेंट पता कर सकते हैं कि मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। तो गाइस, क्योंकि FII एंड DII डाटा की पोजिशनल साइजिंग जो होती है तो वो बहुत हैवी क्वांटिटी में होती है, तो जिस तरफ ये लोग मूव करते हैं उस तरफ मार्केट जो है वो मूव करता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि FII का मतलब क्या होता है और DII का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो गाइज, इनकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर चलना है। तो गाइस, हम आ चुके हैं गूगल क्रोम पर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे FII एंड DII और यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। उसके बाद जो हमारी सबसे ऊपर की वेबसाइट आएगी स्टॉकेज, यहाँ पर जो है हम डाटा का एनालिसिस करने वाला। आप चाहें तो मनी कंट्रोल पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है वो स्टॉकेज है, क्योंकि यहाँ पर हमको डाटा जो है काफ़ी स्मूथ इंटरफेस में देखने को मिलता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम ये आ चुके हैं डे वाइज में, क्योंकि यहाँ पर आपको डे वाइज में देखना है। तो गाइज, यहाँ पर हम 2 दिनों के डाटा का एनालिसिस करेंगे और आगे आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 29 नवंबर 2023 के डाटा की बात करें तो 29 नवंबर 2023 का डाटा जो आप देखेंगे वो आपको 30 नवंबर 2023 के मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो 29 नवंबर 2023 का डाटा हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर FII कैश मार्केट में 71 करोड़ की बाइंग हुई है और DII कैश मार्केट में यहाँ पर 2360 करोड़ की बाइंग हुई है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऊपर बहुत नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में 4687 करोड़ की सेलिंग हुई है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग भी दे सकता है। तो यहाँ पर 71 करोड़ की बाइंग हुई है, इसका मतलब गैप अप मार्केट ओपन होगा, उसके बाद मार्केट शार्प सेलिंग देगा। तो इसका हम चलिए मार्केट का जो है चार्ट पर ले चल के आपको दिखाते हैं। 29 नवंबर का डेटा है, इसका मतलब 30 नवंबर के मार्केट में क्या हुआ है उसको हम देखने का कोशिश करेंगे। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये 30 नवंबर का चार्ट है और यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत बाइंग हुई थी कैश मार्केट में, इसलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद 4000 प्लस करोड़ यहाँ पर जो है सेलिंग हुई थी, इसलिए देखिए मार्केट शार्प सेलिंग यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला है। तो इसका जो है डाटा देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। तो इतना मार्केट का अगर मोमेंट आप एक दिन में कैप्चर कर ले रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो अगर आप वहाँ से एनालिसिस करके आएंगे तो आप एक मोटा मोटी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ट्रेड जो है यहाँ पर 80% जो है वो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे और 20% यहाँ आपके ट्रेड यहाँ पर ख़राब भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 80% भी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा एक दूसरे डे का एनालिसिस करके चार्ट पर फिर हम अगेन आते हैं। तो गाइज़, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि 30 नवंबर 2023 के जो है वो FIDI एक्टिविटी में क्या हुआ है, तो कैश मार्केट में अगर हम यहाँ पर देखें तो 8147 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। इसका मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है 1 दिसंबर को, क्योंकि 30 नवंबर का डाटा हमको 1 दिसंबर के बारे में बताता है, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि देखिए आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो है वो फ्यूचर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ क्योंकि ऑप्शंस देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर आप देखेंगे ही लेकिन आपको ट्रेडिंग किस में करनी है, ऑप्शंस में करनी है। तो आप ऑप्शंस का डाटा देखेंगे तो आपको सीधा ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि टोटल जो बाइंग हुई है वो 34,364 करोड़ की हुई है। इसका मतलब मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। उसके साथ आप ये देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी में कितनी कितनी बाइंग हुई है ना।
क्योंकि यहाँ पर सारी पोजीशन जो होती है वो करोड़ में होती हैं, यहाँ पर एक दो लॉट हम रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं होती है। तो यहाँ पर हम निफ्टी की बात करें तो 26,320 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। तो हम अब चलते हैं निफ्टी के 1 दिसंबर के चार्ट के ऊपर कि मार्केट ऊपर गया है या फिर नहीं गया है। तो 30 नवंबर का डाटा है, तो हम 1 दिसंबर का चार्ट ओपन करेंगे, देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया है या फिर नहीं गया है। ठीक है, आप एक दिन पहले इसको देखेंगे, उसके अगले दिन उसका यूज करेंगे। तो 26,320 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है। तो गाइस हम आ चुके हैं 1 दिसंबर के चार्ट के ऊपर, जो कि निफ्टी का चार्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद वन वे मार्केट जो है 20,290 तक गया है। तो यहाँ पर 26,000 करोड़ की बाइंग हुई है। इसका मतलब देखिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे मार्केट के ऊपर, यानी मार्केट सीधा ऊपर गया है। तो इसलिए आपको एफआई और डीआई डाटा का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में कितनी बाइंग हुई है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो 6,023 करोड़ की यहाँ पर भी बाइंग हुई है। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट यहाँ पर भी ऊपर जाने वाला है। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चल करके देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और ये हमारा 1 दिसंबर का चार्ट है। आप देख पा रहे हैं कि मार्केट वन वे ऊपर यहाँ पर भी गया है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया है। तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मार्केट के ऊपर, ये आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए एफआईआई एंड डीआईआई डाटा का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका एनालिसिस करके अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, थोड़ा इसका डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि ये आपका 100% जो है वो श्योर नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी चीज़ें श्योर नहीं होती। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% हम मान करके चलते हैं, क्योंकि 80% बार यहाँ पर आपके ट्रेड जो है वो राइट डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अब गाइज अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो 1 दिसंबर का डाटा, तो 1 दिसंबर का डाटा जो है वो हमको 4 दिसंबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 4 दिसंबर यानी 2 दिन छुट्टी है, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, क्योंकि सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। और मंडे को मार्केट यानी 4 दिसंबर को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो थोड़ा सा हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शंस ज़्यादा जरूरी होता है, तो हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ऑप्शंस में 12,151 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पर नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, मार्केट को आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में 11,619 करोड़ की सेलिंग हुई है। और यहाँ पर अगर हम फिर निफ्टी की बात करें तो 2,384 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो नीचे ही जाने वाला है, ये आप मान करके चलेगा 4 दिसंबर को। ठीक है, तो गाइज एफआईआई एंड डीआई डाटा का एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहती हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली एनालिसिस की वीडियो आपको मिलती रहती है इस चैनल पर। अगर आप डेली एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको डेली हेल्प मिलती रहेगी आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।